नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदस्टार। आपका बहुत बहुत स्वागत है। हिंदस्टार हिमाचल प्रदेश का आपका अपना चैनल। आइए शुरू करते हैं हिमाचल से जुड़ी कुछ मुख्य खबरें। श्रीनगर से पहले हिमाचल पहुंचेगी भारत जोड़ो यात्रा। 26 से शुरू होगा हाथ से हाथ जोड़ो अभियान। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा श्रीनगर जाने से पहले हिमाचल प्रदेश पहुंचेगी। यह यात्रा जिला कांगड़ा के विधानसभा क्षेत्र इंदौरा से होकर गुजरेगी। भारत जोड़ो यात्रा में 20,000 कार्यकर्ताओं को जुटाने का लक्ष्य रखा है। कांगड़ा जिले में 19 जनवरी को भारत जोड़ो यात्रा पहुंचेगी। यात्रा को सफल बनाने के लिए कांग्रेस ने बैठकें शुरू कर दी हैं। इंदौरा में यह यात्रा 19 जनवरी को पहुंचेगी। इस यात्रा के साथ ही प्रदेश में हाथ से हाथ जोड़ो अभियान शुरू होगा। इसके तहत हर एक विधानसभा क्षेत्र के हर घर तक राहुल गांधी का संदेश लेकर टीमें पहुंचेंगी। भारत जोड़ो यात्रा 30 जनवरी को श्रीनगर में खत्म होगी। इस बीच कांग्रेस ने राहुल गांधी की सोच को जनता तक पहुंचाने के लिए हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा की रणनीति बनाना शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने कहा कि प्रदेश के 40 कांग्रेस विधायकों ने राहुल गांधी के समक्ष भारत जोड़ो यात्रा को लेकर प्रस्ताव रखा था। विधायकों के आग्रह को राहुल गांधी ने स्वीकार किया है। चौधरी विधानसभा के अध्यक्ष पद के लिए कुलदीप पठानिया ने दर्ज किया नामांकन। चंबा जिला के भटियात विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस विधायक कुलदीप सिंह पठानिया ने चौधरी विधानसभा के अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दर्ज किया है। कुलदीप सिंह पठानिया हिमाचल विधानसभा के 18वें अध्यक्ष बनेंगे। वीरवार को सदन में उनके नाम का प्रस्ताव रखा गया, जिस पर सभी 40 कांग्रेस विधायकों ने सहमति जताई। कुलदीप सिंह पठानिया चौथी बार जीतकर विधानसभा पहुंचे हैं। भटियात से चुनाव जीते कुलदीप सिंह पठानिया पिछली कांग्रेस सरकार में प्रदूषण बोर्ड के चेयरमैन बने थे। हालांकि उस दौरान वे चुनाव हार गए थे, लेकिन उनकी वरिष्ठता को देखते हुए पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने उन्हें बोर्ड का चेयरमैन बनाया था। पठानिया 1985 में पहली बार कांग्रेस से विधायक बने। दूसरी बार 2003 में आजाद चुनाव लड़कर विधानसभा पहुंचे। तीसरी बार 2007 और 2022 में चौथी बार विधायक निर्वाचित हुए। भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी एस.आर. राणा के परिवार से मिले मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी एस.आर. राणा के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। एस.आर. राणा का मंगलवार को कांगड़ा जिला स्थित जोरावर स्टेडियम धर्मशाला में आयोजित आभार रैली में ड्यूटी के दौरान दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। वह भारतीय आरक्षित वाहिनी जंगलबेरी में कमांडेंट के पद पर तैनात थे। मुख्यमंत्री ने जोनल अस्पताल धर्मशाला का दौरा किया और श्रद्धांजलि अर्पित की। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस दुखद घटना से शोकाकुल एस.आर. राणा की धर्मपत्नी, पुत्र एवं परिवार के अन्य सदस्यों से गहरी संवेदना व्यक्त की। इस अवसर पर विभिन्न विधायक, उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक कांगड़ा और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मुख्यमंत्री के साथ उपस्थित थे। भाजपा नेताओं ने जताया शोक। धर्मशाला के जोरावर स्टेडियम में ड्यूटी के दौरान आईपीएस एस.आर. राणा का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया है। इस मौके पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप, महामंत्री राकेश जम्वाल, त्रिलोक जम्वाल एवं त्रिलोक कपूर ने शोक व्यक्त किया है। जेओए आईटी पेपर लीक, पूर्व सचिव के खिलाफ मामला दर्ज करने के लिए नहीं मिल रही मंजूरी। हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग की भर्ती परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक मामले के 10 दिन बाद ही एसआईटी और विजिलेंस को पूर्व सचिव के खिलाफ सरकार से मामला दर्ज करने की अनुमति नहीं मिल पाई है, जिसके चलते भर्ती परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले की जांच महज आयोग की एकमात्र महिला कर्मचारी तक ही सीमित रह गई है, जबकि कानूनविद इस सारे प्रकरण में आयोग के पूर्व सचिव की भूमिका पर भी सवाल उठा रहे हैं। सोमवार को हमीरपुर न्यायालय में भी पूर्व सचिव की भूमिका को लेकर अधिवक्ताओं के बीच तीखी बहस हुई। इसके बावजूद
एसआईटी और विजिलेंस अभी तक दर्ज हुई दोनों एफआईआर में पूर्व सचिव का नाम शामिल नहीं कर पाई है। आयोग के माध्यम से आयोजित होने वाली भर्ती परीक्षाओं के प्रश्न पत्र तैयार करने, उनकी प्रिंटिंग स्ट्रांग रूम में रखना और परीक्षाओं के दौरान विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर प्रश्न पत्रों का वितरण का कार्य और इनकी गोपनीयता आयोग के सचिव के हवाले रहती है। एसआईटी और विजिलेंस अभी तक इस मामले में आयोग की वरिष्ठ सहायक उमा आजाद, उसके दोनों बेटों नितिन और निखिल आजाद, घर पर काम करने वाले नौकर नीरज कुमार, दलाल संजीव कुमार, संजीव के भाई शशिपाल, 2 अभ्यर्थियों तनु शर्मा और अजय शर्मा को ही गिरफ्तार किया है। अब हर विधानसभा क्षेत्र में बनेगा मॉडर्न सरकारी स्कूल। एक ही स्कूल में शिक्षा ग्रहण करेंगे केजी से 12वीं तक के नौनिहाल। हिमाचल में मुख्यमंत्री आदर्श विद्यालय व उत्कृष्ट विद्यालय के बाद अब नए सरकारी स्कूल मॉडर्न बनेंगे। प्रदेश के हर विधानसभा क्षेत्र में एक स्कूल आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा। इसमें केजी से 12वीं तक की कक्षा के नौनिहाल एक साथ शिक्षा ग्रहण करेंगे। हाल ही में प्रदेश के नवनियुक्त शिक्षा सचिव अभिषेक जैन ने इन स्कूलों को एक नया प्रोजेक्ट तैयार किया है, जिसे लेकर अभी हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के हर जिला के उच्च शिक्षा उपनिदेशकों को जमीन तलाशने को लेकर निर्देश जारी किए हैं। जानकारी के अनुसार शिक्षा सचिव अभिषेक जैन की ओर से उच्च शिक्षा उपनिदेशकों को मिले निर्देश के बाद प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। कई विधानसभा क्षेत्रों में इन स्कूलों को लेकर जमीन भी चिन्हित कर ली गई है। इस प्रोजेक्ट के तहत हर स्कूल के लिए 25-25 बीघा जमीन की आवश्यकता है। अहम बात यह है कि यह स्कूल तहसील मुख्यालय के साथ लगते 5 से 10 किलोमीटर के दायरे में ही खुलेंगे। इन स्कूलों में बोर्डिंग स्कूलों की तर्ज पर शिक्षा मुहैया करवाई जाएगी। एक और जहां इन स्कूलों में केजी कक्षाएं शुरू की जाएगी। ऊना में भी जल्द दौड़ेंगी इलेक्ट्रिक बसें। करोड़ों के प्रोजेक्ट सिर चढ़ाने के लिए जुटा परिवहन विभाग। एचआरटीसी ऊना में इलेक्ट्रिक बसें चलाने की तैयारी में है। शिमला व मनाली के बाद ऊना की सड़कों पर भी बिजली से चलने वाली बसें दौड़ती नजर आएंगी। एचआरटीसी विभाग इस प्रोजेक्ट को सिरे चढ़ाने के लिए गया है। बसें हाईटेक तरीके से सड़कों पर दौड़ेंगी। इसके लिए परिवहन विभाग ने इन बसों की क्षमता व अन्य तकनीक को लेकर देश की नामी कंपनियों से भी संपर्क किया है। इस सारे कार्य पर स्टडी करने के बाद हिमाचल के लिए माकूल इलेक्ट्रिक बसें सड़कों पर उतारी जाएंगी। बेशक इनकी कीमत ज्यादा है, फिर भी आम जनता की सहूलियत को देखते हुए इन बसों की सेवाएं यात्रियों को दी जाएंगी। सरकार द्वारा एचआरटीसी बेड़े में इलेक्ट्रिक बसें शामिल करने की दिलचस्पी हाल ही में डिप्टी सीएम बने मुकेश अग्निहोत्री ने दिखाई है। उन्होंने इस मामले में गंभीरता दिखाते हुए विभाग को आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश भी जारी किए हैं। इसी कार्रवाई के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों का ट्रायल भी लिया जा रहा है। विभाग अब प्रदेश के अन्य जिलों में भी इलेक्ट्रिक बसें चलाने में विभागीय रूपरेखा तैयार करने में जुट गया है। इसकी बाकायदा डिटेल तैयार की जा रही है कि कितनी क्षमता सीटों वाली बसों की खरीद करनी है और किन रूटों पर बसें दौड़ानी है। इसी के चलते परिवहन विभाग के एमडी संदीप कुमार ने मंगलवार को ऊना जिले का दौरा किया। उन्हें ऊना जिला में भी इलेक्ट्रिक बसों को चलाने वाली संभावनाओं को तराशा है। उन्होंने इसके लिए बाकायदा एक खाका भी तैयार करने के लिए अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। कश्मीर को सेना के हवाले करे भारत सरकार। शांता कुमार। पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार ने आतंकवादी घटनाओं को लेकर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि आज़ादी प्राप्त करने के साथ ही कश्मीर समस्या भारत के लिए एक नासूर बनती रही है। धारा 370 के कारण कश्मीर में कई प्रकार के षड्यंत्र होते रहे। आज से 70 साल पहले 1953 में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व में बहुत बड़ा सत्याग्रह कश्मीर समस्या के समाधान के लिए हुआ। हजारों लोग जेल गए। 19 साल की उम्र में मैं भी 8 महीने तक जेल में रहा। डॉक्टर मुखर्जी का कश्मीर की जेल में बलिदान हुआ, लेकिन समस्या का समाधान आज तक नहीं हुआ। शांता कुमार ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धारा 370 समाप्त कर दी। ऐसे में उम्मीद थी कि कश्मीर में शांति होगी, लेकिन आज भी कश्मीर लगातार सुलग रहा है। निर्दोष हिंदुओं की लगातार हत्याएं हो रही हैं। उन्होंने आगे कहा कि कश्मीर में पाकिस्तान भारत के साथ एक युद्ध लड़ रहा है। पाकिस्तान की सेना इस युद्ध का संचालन कर रही है। भारत सरकार को कश्मीर सेना के हवाले कर देना चाहिए। उन्होंने कहा कि हत्या करने के लिए आतंकवादी हमेशा पाकिस्तान से ही नहीं आते। कश्मीर के बहुत से घरों में आतंकवादियों को शरण दी जाती है।
प्रदेश विश्वविद्यालय 7 जिलों के कॉलेजों में कराएगा यूजी की परीक्षाएं। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय और सरदार पटेल विश्वविद्यालय मंडी इस वर्ष स्नातक प्रथम वर्ष की परीक्षाएं अलग अलग करवाएंगे। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के अधीन लाए गए 7 जिलों के 165 से अधिक कॉलेजों के लिए HPU यूजी प्रथम वर्ष की परीक्षाएं करवाएगा, जबकि शेष 5 जिलों के कॉलेजों की प्रथम वर्ष की परीक्षाएं मंडी विश्वविद्यालय करवाएगा। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय से सिर्फ प्रथम वर्ष की परीक्षा करवाने के काम का बोझ करीब आधा हुआ है, मगर यूजी के BSc BCom और BA की द्वितीय और तृतीय वर्ष की परीक्षाएं करवाने समय से रिजल्ट घोषित करने की जिम्मेदारी HPU को ही पूरी करनी है। इसलिए HPU को जुलाई से पहले अंतिम वर्ष के नतीजे घोषित करने की चुनौती इस बार भी रहेगी। HPU प्रशासन इन्हीं सब जिम्मेदारियों को ध्यान में रखते हुए मार्च में ही स्नातक डिग्री कोर्स की परीक्षाएं करवाने की तैयारी में जुट गया है। इसके लिए 31 जनवरी तक यूजी के परीक्षा फॉर्म भरने की अंतिम तिथि तय की गई है। ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। HPU की परिधि में आने वाले 7 जिलों के कॉलेजों में प्रथम वर्ष की पढ़ाई कर रहे छात्रों को HPU के रजिस्ट्रेशन माइग्रेशन पोर्टल में पंजीकरण करवाने के बाद ही फॉर्म भरने की प्रक्रिया को 31 जनवरी तक पूरी करनी होगी। दस मार्च से शुरू होंगी बोर्ड की टर्म 2 की परीक्षाएं, शेड्यूल जारी। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड 10 मार्च से टर्म 2 की परीक्षाएं शुरू करेगा। यह परीक्षाएं 31 मार्च तक चलेंगी। इस दौरान 12वीं कक्षा का पहला पेपर 10 मार्च को अंग्रेजी विषय का होगा, जबकि 10वीं कक्षा का 11 मार्च को हिंदी विषय का होगा। वहीं 8वीं कक्षा की SOS की परीक्षाएं भी 11 मार्च से शुरू होंगी। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की सचिव डॉक्टर मधु चौधरी ने बताया कि स्कूल शिक्षा बोर्ड ने शैक्षणिक सत्र 2022-23 की 10वीं व 12वीं के नियमित परीक्षाओं की टर्म 2 कंपार्टमेंट, अतिरिक्त विषय, श्रेणी सुधार एवं राज्य मुक्त विद्यालय की 10वीं, 12वीं व 8वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाओं की प्रस्तावित सूचियों का शेड्यूल जारी किया है। बोर्ड की ओर से जारी किए गए इस शेड्यूल को आगामी 7 दिन तक छात्र, अभिभावक, अध्यापक वर्ग व शिक्षा क्षेत्र से जुड़े प्रत्येक वर्ग से सुझाव प्राप्त करेगा। इसके लिए इस शेड्यूल को बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड किया है। 7 दिन तक बोर्ड प्रबंधन सुझाव और आपत्तियां दर्ज करेगा। इसके बाद इन सूचियों को अंतिम रूप दिया जाएगा। और लूरी संज राष्ट्रीय मार्ग छोटे वाहनों के लिए बहाल। कुल्लू से शिमला को वाया आनी जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग 305 और लूरी संज छोटे वाहनों के लिए बहाल हो गया है। इस मार्ग पर बर्फ जम जाती है, जिस पर वाहनों के फिसलने का खतरा बना रहा है। ऐसे में सुबह व शाम मार्ग पर वाहनों की आवाजाही नहीं हो सकेगी। मौसम अगर साफ रहा तो 2 दिन में मार्ग को बड़े वाहनों के लिए बहाल किया जाएगा। गत 23 दिसंबर को हुए हिमपात के कारण यह राष्ट्रीय राजमार्ग बंद हो गया था। मंगलवार देर शाम तक मार्ग को छोटे वाहनों की आवाजाही के लिए बहाल कर दिया गया है। इससे क्षेत्र के लोगों को लाभ मिलेगा। राष्ट्रीय राजमार्ग 305 के अधिशासी अभियंता KL सुमन ने बताया कि छोटे वाहनों की आवाजाही के लिए मार्ग बहाल हो गया है, लेकिन बर्फ जमने के कारण मार्ग में वाहन चलाते समय एहतियात बरतें। कुछ दिन तक सुबह व शाम वाहनों की आवाजाही न करें। इस मार्ग पर दिन के समय सफर कर सकते हैं। हिमाचल की हर खबर पाने के लिए हिंद स्टार से जुड़ें।